बिस्मिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाला मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाला अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहू मिन तीन। क़ाला फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। क़ाला अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाला ख़ुरुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 10 तक पिछले दर्स में आप भाइयों के सामने पढ़ा था। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 18 तक आप भाइयों के सामने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाए आफरीनिश का ज़िक्र किया और बड़े ही उसलूब के साथ, बड़े ही तरीक़े के साथ ये बात समझाई। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़, हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए मकान बनाया। उसको हमने पढ़ा था पूरा तफ़सीलन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ज़मीन को तख़लीक़ किया है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वलक़द ख़लक़नाकुम, और फिर हमने तुम्हें तख़लीक़ किया है। देखें, ये बड़ी गौरतलब बात है। इंसान ने इजादात की हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ऐसा तख़लीक़ किया कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ को खोजता है, नहीं मिले तो बना लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात उसकी समझ में आ गई है कि जिस तरह कोई चीज़ भी बग़ैर मुअज्जद के ईजाद नहीं हो सकती, उसी तरह बग़ैर खालिक के कोई मखलूक नहीं हो सकती। ये कौन सी बेतुकी साइंस है कि आदमी एक तरफ मामूली सी सुई से लेकर एटम बॉम्ब तक बनाए, लेकिन आदमी बनाए। लेकिन आदमी समेत जो मखलूक़ात बनी हैं, जो आदमी को मिली हैं, बनी हुई, वो कहे कि ये खुद ब खुद बनी है। ये कितनी बेतुकी और इंतहाई नामाकूल किस्म की बात है। अकल के ख़िलाफ़ है, मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है, तजुर्बे के ख़िलाफ़, इल्म के तो है ही सरासर ख़िलाफ़। अल्लाह ने फरमाया वलक़द ख़लक़नाकुम, और अलबत्ता हमने तुम्हें तख़लीक़ किया है। यानी कि जो इस वही के ज़रिए हमसे मुखातिब है, उसी ने हमें तख़लीक़ किया। और तख़लीक़ उसको हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से सूरह नूर के अंदर पढ़ा था। अल्लाह तौफ़ीक़ देगा फिर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने पिछले दिनों सूरह हशर के अंदर पढ़ा था तौहीद की
जब तौहीद पे दुरूस चल रहे थे तो तौहीद अस्मा व सिफ़ात के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसव्विर है, सूरतें बनाने वाला है। मतलब आप अंदाज़ा करें, दीगर तमाम को छोड़ दें, सिर्फ इंसानों की बात करें। लाखों करोड़ों खरबों इंसान दुनिया के अंदर पैदा होकर मर गए और अरबों अभी जिंदा हैं और अरबों आगे पैदा होंगे। ऐसी आगे का तो पता नहीं, लेकिन अब तक जो पता लगता है वो ये कि हर एक आदमी दूसरे आदमी से शक्लन मुख्तलिफ है। इसका चेहरा कुछ और है, उसका चेहरा कुछ और। हत्ता कि आप ये देखें, हमारे पास पिछले दिनों तक शनाख्त के लिए जो कार्ड बनाया जाता था उस पर तस्वीर लगाई जाती थी। भाईजान, शनाख्त होती थी उसके चेहरे की तस्वीर से कि ये है। अच्छा, फिर बाज कौमें बाहम बड़ी मुशाबहत रखती हैं। मसलन चाइनीज़ हैं, बाहम बड़ी मुशाबहत रखती हैं। अफ्रीकी हैं, बाहम मुशाबहत रखती हैं। बहुत सारी अक़वाम आपस में मुशाबहत रखती हैं, मगर उन मुशाबहत रखने वालों को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वो मुशाबहत चंद खदो खाल के अंदर है, वरना उनके भी चेहरे मुख्तलिफ। फिर इसी तरीके से जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, आप देखें कि मेडिकल साइंस ये बात कहती है 99.9% भी वो बाहम एक दूसरे से मुशाबे होने के बाद भी 1% एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और वो भी देखने में। दीगर जिस्मानी खतोखाल को छोड़ दें, सिर्फ देखने में 1% सही वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यही वजह है वालदैन अपने उन जुड़वा बच्चों के दरमियान शनाख्त कर पाते हैं। वालदैन, हम पहली दफ़ा देखते हैं तो हमें पहचान नहीं हो पाती कि इनमें बड़ा भाई कौन सा है, छोटा भाई कौन सा, बड़ी बहन कौन सी है, छोटी बहन कौन सी है, या अगर भाई बहनें पैदा हुए हैं एक साथ तब भाई बड़ा है, बहन बड़ी, हमें नहीं हो पाती। लेकिन वालदैन अपने बच्चों को कैसे पहचानते हैं, वो वही 1% सही जो बहम एक दूसरे के चेहरों में जो फ़र्क है, वालदैन उससे पहचान करते हैं ये हमारा फला बेटा है, हमारा फला, या ये हमारी फला बेटी है, हमारी फला बेटी है। आप गौर करें, हम एक सांचा बनाते हैं। तब आप अंदाज़ा करें, आज तक हमने जो चीज़ें भी तख्लीक की, उनके बॉडी, ऊपरी जिस्म, ऊपरी साख्त को बनाने के लिए हमने सांचे बनाए, और उन सांचों के अंदर हमने उन चीज़ों को ढाला। जब वो ढलकर अपनी साख्त में बाहर आती है हमारे सामने, तो दो को सामने रखें, 100% एक होते हैं। जो अगर 1% भी दूसरे से मुख्तलिफ हो तो हम उसको रिजेक्टेड मानते हैं। भाई मेरे, ऐसा ही है कि भाई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं रहा, ये था सांचा, ये था सैंपल, ऐसा होना चाहिए था। ऐसे ही एक ही कंपनी के एक ही मॉडल के मोबाइल बाहम एक दूसरे से हर चीज में मुमासिल होते हैं। एक ही कंपनी के लैपटॉप बाहम मुमासिल होते हैं, एक ही कंपनी की कारें बाहम मुमासिल होती हैं। 1% फर्क नहीं होता उनमें, जो आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर देते। मसला यह है कि इंसान मुसव्विर नहीं है, अब्दुल मुसव्विर है। नहीं समझे बात? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुसव्विर है, और इस एतबार से मुसव्विर है कि वो बदी है। क्या है? बदीउस समावाति वल अर्ज़। वो बदी है कि बग़ैर किसी मिसाल के वो चीज़ों को तख्लीक करता है। बग़ैर किसी मिसाल के वो अपनी मखलूक़ात को तख्लीक करता है, बग़ैर किसी मिसाल के उनके चेहरे खदोखाल बनाता है, बग़ैर किसी पहले मिसाल। आप अंदाज़ा करें इस बात से। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ
हमारे यहाँ जो लोग वास्ते वसीले के कायल हैं, वो जब मज़ारात के ऊपर जाते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ से वो अपने वास्ता वसीला ढूंढ रहे होते हैं, अल्लाह क्या सिफारिशी किसी को बना रहे होते हैं, आप कभी गौर करें, वो जब जाकर दुआ करते हैं, वहाँ पुकारते हैं, वो मुराद मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो क्या बोलते हैं? मिसाल अगर औलाद के लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह नेक नरीना औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह बेटियाँ अता करिए बेटा अता फरमा, ऐ अल्लाह बेटे अता करें बेटी अता फरमा, ऐसे ही। लेकिन क्या कभी आज तक किसी ने जाकर यह दुआ की है या इस तरह दुआ की है या ऐसा करना मुमकिन है कि वो ये कहे, ऐ अल्लाह मुझे बेटा अता करे जिसकी दो आंखें हों, दोनों सही सालिम हो, दोनों से उसे करीब और दूर का दिख सकता, उसकी नाक हो, दोनों नथने खुले हुए हों, भाई मेरे प्यारे, उसके दोनों कान सालिम हो, दोनों पर्दे उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, दोनों से वह सही सुन सकता हो, उसके मुंह सालिम हो, मुंह की जगह बंद ना हो, मुंह सालिम हो, अंदर 32 दांत आए, जबान सालिम हो, कुव्वत गोयाई से बहरावर हो, गाल बाल, उसके बाल आते हो, और वो बाल आते हो कि जिससे वो खूबसूरत पहचाना जाए। भाई उसके हाथ हो, दोनों सही सालिम हो, हाथों के अंदर दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां बराबर से हो, जिन तवाजुन से इन्हें रखा गया है, इस तवाजुन के साथ हो, एक बराबर ना हो, कोई चीज पकड़ी नहीं जाएगी, किसी चीज पे ग्रिप ही नहीं बन पाएगी, ये भी अलग मौजू है। 5 उंगलियां हो, अपनी साख के मुताबिक हो, 5 उंगलियों पे नाखून आते हो और वो भी सही आते हो। भाईजान ये तो मैंने, वक्त बहुत कम है, बात ज़्यादा है, मैंने तो ये एक मुख्तसर तारुफ कराया है। आप देखें कि अल्लाह ने इंसान के अंदर एक कायनात रखी है। अगर इंसान अपनी, खुद अल्लाह ने हमें कुरान में तवज्जो दिलाई ना, अपने आप पे गौर करो। इंसान अगर सिर्फ अपने आप पर ही गौर कर ले तो अल्लाह के मालिकुल मुल्क खालिक कुल्ले शई होने के ऊपर ईमान लाएगा, सजदा रेज हो जाएगा। वो गए वास्ते वसीले के लिए, वो इतनी तफसीलन दुआ करते हैं? नहीं करते। फिर अल्लाह औलाद देता है? हाँ देता है, सही सालिम देता है, जो मांगा नहीं होता वो देता है। जो तुमने बुजुर्ग को नहीं बताया, जो बुजुर्ग अल्लाह को नहीं बता पाएगा, अल्लाह ने तो वो भी दिया है। अब भाई बताएं, क्योंकि कायदा यह है, वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने ही तुम्हें तख्लीक किया और हमने ही तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई। ये किसी के कहने से होगा नहीं, किसी के करने से होगा नहीं। फ़इन्नमा अरादा अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून, जब हम किसी काम का इरादा करते हैं तो कहते हैं हो जा, बस वही होता है। अल्लाह जिसके लिए तख्लीक करना चाहेगा करेगा। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान होंगी, फरिश्ता जवाब के अंदर कहेगा कज़ालिक अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जिसके लिए जैसे चाहता है तख्लीक करता है। बताओ, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने ही तुम्हें तख्लीक किया है, हमने तुम्हारी ये मुख्तलिफ सूरतें बनाई कि इंसान इसी पे शश के उठता है भाई। और देखें तरतीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी साइंस बताई है कि पहले ज़मीन को तख्लीक किया है, ज़मीन को तख्लीक करने के बाद तुम्हें तख्लीक करके ज़मीन पर बसाया है। ज़मीन पहले से थी, ज़मीन पहले से थी, तुम्हें तख्लीक करके उस ज़मीन पे उतारा गया है। ये हम पढ़ेंगे, नहीं समझे? वो ज़मीन पहले वो ताकत नहीं रखती थी कि वो कोई भी ऐसे जानदार को उगा सकती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा जानदार चूंकि उस पर उग नहीं सकता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तख्लीक कर कर भेजा उसको। ठीक है, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अब ज़हन के अंदर एक ख्याल आता है कि ये आदम अलैहिस्सलाम मुखातिब थे या हम? क्या भाई, ये आदम अलैहिस्सलाम समेत उनकी पूरी ज़ुर्रियत मुखातिब थी।
आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादें यहाँ मुखातिब थीं। वजह डीएनए एक है जो ट्रांसफ़र हो रहा। नहीं समझे बात को? है भाई, जो डीएनए इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतारा और वह अब आदम अलैहिस्सलाम से आगे सारे इंसानों के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। जो पहला था जिससे बात शुरू होनी है वो पहले का जिक्र आया। असलन जो बुनियादी तमहीद थी वो हमें बता दी गई। हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए करारगाह बनाया, तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा नहीं कर सकता था। हमने तुम्हें तख्लीक किया, तुम्हारे शरीक तुम्हारी तरह ही हमारी मखलूक है। तुमने जिनको शरीक मुकर्रर किया वो तुम्हारी तरह ही हमारी मखलूक हैं, हमारे शरीक नहीं हैं। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के लिए सजदा करो। हाँ, वो सूफ़ी कह रहे हैं कि देखो जी, अल्लाह ताला ने कहा आदम को सजदा करो और अल्लाह ताला ने गैर अल्लाह को सजदा हराम किया हुआ है। ये बात साबित करती है कि हर मौजूद में अल्लाह मौजूद है ना उनका अकीदा? हर शय में अल्लाह मौजूद है। अच्छा चलें, समझे ज़रा बात को। यहाँ वैसे बात ये नहीं थी कि आदम को सजदा करो, या बात ये थी आदम के लिए सजदा करो। ये दो अलग बातें। लेकिन अगर बिलफर्ज मुफस्सिरीन का वो तबका जो ये कहता है कि ये कहा गया है कि आदम को सजदा करो, तो उस सूरत में भी हमारे सामने मिसाल है ना, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वो फ़िरौन थे मिस्र के, उस ज़माने में वहाँ का ट्रेडिशन था, वहाँ का सकाफ़त थी, वहाँ का कानून था कि बादशाह के आगे सब सजदा करेंगे। भाई सूरह यूसुफ में हम पढ़ के नहीं आए कि उन्हें बाकायदा उनके वालिद तक ने भाइयों और के साथ सजदा किया था ना। तो वालिद कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम, साहिब मार्फत। भाई रसूलों से ज़्यादा साहिब मार्फत तो कोई भी नहीं होता ना। वो साहिब मार्फत शख्सियत थे। उनसे ज़्यादा कौन जानता है इस बात को कि गैर अल्लाह को सजदा हराम है। लेकिन मसला ये है, पहले बुनियादी बात यह है, ये गैर अल्लाह को सजदा हराम हुआ कब है? नहीं समझे हो? ये गैर अल्लाह को सजदा हराम हुआ कब है? ये है बुनियादी बात कि गैर अल्लाह को सजदा करना गैर अल्लाह की इबादत की किस्म में से है, लिहाजा वो शिर्क की तरफ ले जा सकता है, इसलिए हराम है। ये बात कब कहाँ से शुरू होती है? ये हुर्मत कब से शुरू हुई है? सुन्नह अबी दाऊद के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी शाम के एक इलाके से आए। उस वक्त शाम फतह नहीं हुआ था। वहाँ पर जिस जगह वो थे, शाम ये वाला शाम नहीं, मौजूदा वो वाला शाम जिसमें बहुत सारी रियासतें थी, तो वो रियासत के बादशाह को सब सजदा करते थे। ये साहब भी आए और आगे कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो पूरी दुनिया में सबसे बुलंद है, पूरी कायनात में सबसे बुलंद है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बता, अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी कब्र को सजदा करेगा? मेरी कब्र को सजदा करेगा? उसने कहा हजरत नहीं। उसने कहा हजरत नहीं। यहाँ तक की जहनसाजी हो गई है ना कि कब्र के आगे सजदा नहीं करना। यहाँ तक की जहनसाजी हो गई है। यही वजह है कि वो साहबी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, कब्र आपकी भी क्यों ना हो, सजदा नहीं करूँगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरी ज़िंदगी में भी कभी मेरे सामने सजदा नहीं करना, क्योंकि अगर मैं किसी को ये इख्तियार देता कि वो किसी को सजदा कर सकता है, अगर मैं किसी को ये इख्तियार देता कि वो किसी को सजदा कर सकता है, तो बीवी को इख्तियार देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे उस हक के ऊपर जो अल्लाह ने उसके ऊपर दिया है, बीवी के ऊपर दिया है।
इस हदीस से पता लगा गैर अल्लाह को सजदा करना किसी सूरत में भी जायज़, तो हमारी शरीयत की बहस है ना। अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया हो, तो उस वक्त सजदे की हुर्मत तो साबित हो, तो यह बहस होगी ना कि शिरक है या नहीं, समझे हैं या नहीं। फिर देखें, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम के लिए सजदा करो। तो फरिश्तों से जब कहा कि आदम के लिए सजदा करो, तो ऐसा क्या हुआ था कि आदम के लिए सजदा करो? हालांकि यहाँ यह बताना मकसूद नहीं था, सूरह बकरा में हम ये पढ़ चुके हैं, और वैसे भी ये आमतौर पर भाइयों को पता होती है बात, लेकिन तजदीद मसला के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। तबर्रुक समझते हैं? तबर्रुक उस चीज़ को कहते हैं जिससे बरकत मिलती है, समझे हैं बात को? नहीं, तबर्रुक मिठाई नहीं होती, रेवड़ियाँ नहीं होती हैं, तबर्रुक बट रहा है चो, और जिसकी दुकान में बना उसकी दुकान में तो फरिश्ते उतरे हुए होते हैं। सुनो जरा बात, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, फिर हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो, ले आदम, आदम के लिए। आदम को क्या हुआ था? जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मामला हुआ, ज़मीन से मिट्टी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे गुंदवाया, उसे साख दी, उसमें रूह फूंक दी है। ये इस दौरानिए में ना, इस सारे दौरानिए में अभी रूह नहीं फूकी गई है, अभी सिर्फ बुत बना खड़ा हुआ, पुतला बना खड़ा हुआ अभी है। बुत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ उर्फ की वजह से, वो ये वाला बुत नहीं है, ये समझ लेना बात। ये हमारे उर्फ में है इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम मुजस्समा नहीं समझते उर्फ आम में। बहुत सारे भाई कह रहे होते हो तुम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, समझ में ही नहीं आते। तो भाई बुत, स्टैचू है भाई। अब वो फरिश्ते वो आके देख रहे हैं गौर से, कौन? कि ये वाले की उम्र है 1 करोड़ साल, वो वाले की उम्र है 2 करोड़ साल, ये वाले की उम्र है 3 अरब साल, उसकी उम्र है 10 अरब साल, समझे? क्योंकि फरिश्ते तो इस सारी तख्लीक से पहले की तख्लीक है ना, नहीं समझे? अब वो तो मखलूकात में, अल्लाह की इस कायनात में जो ढेरों हज़ारों मखलूकात हैं उनको जानने वाले, उनमें कौन अल्लाह के फरमाबरदार, कौन किस तरह सरकश है ये भी जानने वाले, किसने अपनी तख्लीक में किस तरह किया और कैसे किया वो ये भी जानने वाले। भाई इससे अंदाजा कर लेना कि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से पहले तख्लीक किया है, मैंने सूरह बकरा में बताया था। और जिन्नात ने जो सरकशी मचाई वो फरिश्तों ने देख रखी थी, और कहाँ मचाई? ज़मीन पर, इस ज़मीन पर, इस सैयारे पर, वो ये भी देख चुके थे। ये इस सैयारे में मौजूद जो वसाइल हैं वो लोगों को बाहम एक दूसरे से लड़वाने के लिए बहुत होते हैं, वो मखलूक चाहे कोई भी हो। इस सैयारे पे जो वसाइल है, और फिर उन पर अजाब बना के किसको भेजा गया? इबलीस को। इबलीस ने सबको हलाक कर दिया, जो जो सरकश थे सबको हलाक कर दिया, और जो हथियार डाल दिए जिन्होंने फरमाबरदारी अल्लाह की कबूल कर ली, उन्हें हाँक दिया बेआबानों की तरफ, रेगिस्तानों की तरफ, जंगलात की तरफ, यानी उन इलाकों की तरफ हाँक दिया जिन इलाकों तक अभी इंसान नहीं पहुंचेगा, जैसे इंसान पहुंचेगा वो खुद ही भाग जाएंगे। ये भी अपनी जगह एक बात है। हमारा हालत तो समझ रहा है, पीपल के पेड़ पे रह रहे हैं, बताइए, खुद रह रहा है वो कम से कम एक 10 से 15 फुट के कमरे में, उसको जिन को बेचारे को पीपल के दरख्त पे डाला हुआ है। वो क्या सोचता होगा, मेरे लिए पीपल का दरख्त? हाँ, बेरी के दरख्त में जिन होते हैं, बेरी के दरख्त भी हैरान, नहीं समझे कुछ। बहरहाल अब आप ये देखें, फरिश्तों ने कहा अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह, आप ऐसे को ज़मीन में भेज रहे हैं जो वहाँ जाके फसाद और खून खराबा करेगा। पता ये लगा इंसान बगैर हिदायत पाए 2 काम कर सकता है, फसाद और खून खराबा। ये फरिश्तों के
लाखों करोड़ों सालों का तजुर्बा था कि इस मखलूक को अगर हिदायत नहीं पहुंचेगी तो यह मखलूक क्या करेगी? फसाद और खून खराब। 100% बात, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम लोग जानते। मतलब फरिश्तों की तरदीद की अल्लाह ने कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, सूफी साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो तो सबसे ज़्यादा फसाद करेगा। नहीं समझे बात? बात सही है कि हिदायत ना मिलने के नतीजे में, वही इलाही की पैरवी ना होने के नतीजे में यह इस्लाह के नाम पे फसाद और यानी अमन के नाम पे खून खराबा करेगा। आज पूरी दुनिया की ताकतें यही तस्वीर है या नहीं? अमन के नाम पे दुनिया में क्या किया उन्होंने? खून खराबा, और इस्लाह के नाम पे क्या करा? फसाद। और बने क्या रहे? मुहज़्ज़ब अक़वाम। ऐसा ही है। और सुने जरा बात को, अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम लोग जानते नहीं। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। कौन से अशिया के नाम सिखाए? जो फरिश्ते जानते हैं, जो फरिश्ते जानते। आप पढ़े सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने वो आदम अलैहिस्सलाम को सब सिखाया। कितने दिन में? नहीं समझे? क्योंकि आयत तो बता रही है कि ये फौरन हुआ है, ये काम फौरन हुआ, पैर पीछे कर। अब मतलब कहने का यह है कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबों साल का इल्म जो है वो कुछ ही सातों में, मिनट्स में, घंटों में उन्हें सिखा दिया। समझे या नहीं? इसकी मिसाल हमारे सामने ना, एक ही रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के मुशाहिदे करवा दिए ना अल्लाह ने, एक ही रात में। जो हम इस वक्त खरबों खर्च करके और कई साल लगाकर भी अब तक इस अपनी ही कायनात को जिसमें हम रह रहे हैं उसे पूरी तरह डिस्कवर कर पाए नहीं। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात के अंदर सारे मुशाहिदात करवा दिए जो उनके लिए और हमारे लिए ज़रूरी थे। समझ रहे हैं बात क्यों? ऐसे ही आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को वो तमाम नाम सिखाया कि जो फरिश्ते जिन चीज़ों को जानते हैं। अब फरिश्तों ने सवाल फरिश्तों के सामने खड़ा कर दिया और कहा सवाल करो, और आदम अलैहिस्सलाम से कहा अम बे हम बे अस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन, तू इनको सवालों के जवाब दे अगरचे तू अपनी तख्लीक में सच्चा है। पता क्या लगा? अल्लाह की तरफ से आपका अशरफुल मखलूक होना आपके जवाब देने के ऊपर है कि अगर आप इल्म रखते हैं, ऐसा इल्म जिससे आप जवाब दे सकते हैं, तो आप अशरफुल मखलूक की फहरिस्त में हैं, वरना आप में और किताबें लदे हुए गधे में कोई फ़र्क? ये अल्लाह ने ही कुरान में मिसाल दी। इल्म है जिससे आप अशरफुल मखलूक ठहरते हैं, और तकवा है जिससे अल्लाह के यहाँ इकराम पाते हैं, और अमल है जिससे आप जन्नत पाते हैं। आज अगर मैं कहूं घोड़े के आगे झुक कर के मैं अशरफुल मखलूक हूं, तो घोड़ा हंस रहा होगा मेरे ऊपर। मैं मुंह तो देख, अशरफुल मखलूक भंग पिला के लाया मुझे, छो छो, जो भंग ना पिलाए तो मैं इसके काबू में ना हूं, अशरफुल मखलूक। आप अंदाजा करें जरा इस बात से। और भाई आदम अलैहिस्सलाम से सवालात करने शुरू किए गए, आदम अलैहिस्सलाम ने जवाबात देने शुरू किए, फरिश्ते हैरान, ये क्या हो गया? लेकिन फरिश्ते साहिब मार्फत, इन्नी आलम मा ला तालमून, वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है, आलिमुल गैब नहीं है, लेकिन साहिब मुशाहिदा, साहिब तजुर्बा, साहिबान इल्म फजल थे, ऐसी बात नहीं। तो ये नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम क्या ज़बरदस्त, नहीं, क्या कहा? सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब। ऐ अल्लाह, आपके लिए पाकियां हैं, आपके लिए पाकियां हैं, आप बेऐब हैं, गलती आपसे नहीं हो सकती। ला इल्म लना, हमें कोई इल्म है ही नहीं, हमें कोई इल्म, वो अरबों सालों का अपना इल्म छोड़ दिया पसे पुश फौरन, ला इल्म लना, हमें कोई इल्म
इल्ला मा अल्लमतना, जो मगर आपने सिखाया। साबित हुआ इल्म वो है जो अल्लाह सिखाया। और मैंने सूरह इकरा में पूरी तफसीलन बताया था दलाइल के साथ। जो अल्लाह सिखाए वो इल्म है, इसके बाद कोई चीज भी इल्म नहीं है, सब बकवास है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पाकी अल्लाह आपके लिए, हमें तो कोई इल्म है ही नहीं मगर जो जितना आपने सिखाया। अल्लाह क्या कहता है, वला युहितून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाआ। यही तो वजह है कि आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नौजवान बनी इसराइली कैसे थे, सख्त दिल, पत्थर दिल, बहुत ही जिसको कहते हैं ना अय्यार और चालबाज कौम। सही बुखारी किताबुल अंबिया में रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना फसी और बलीग खिताब किया कि उनके नौजवान रो रहे फूट फूट के। ऐसा फसी और बलीग बयान, दिल को मोह लेने वाला। एक शख्स कहने लगा, हजरत आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? भाई मेरे, आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। गलत क्या है? अपने दौर में नबी से बड़ा कोई आलिम होता है? बिल्कुल सही कहा है। लेकिन असल में वो कहना चाहिए था जो फरिश्तों ने कहा था। नहीं समझे? लेकिन बहरहाल ये या वो जो भी कहना चाहिए था वो हमें भी पहले पता नहीं था, इस दिन के बाद पता लगा। याद रखें इस बात। वही जैसे फरिश्तों ने को नहीं पता था तो उस दिन पता लगा उन्हें। समझे जरा बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त वही नाजिल की, ऐसे ऐसे दरिया के किनारे जाओ, फला मकाम पे तुम्हें हमारा एक बंदा बैठा हुआ मिलेगा, उससे जाके मिलो, उससे इल्म सीखो। तफसीलात हमने सूरह कहफ में बहुत तफसील से पूरा वाक़या पढ़ा था, लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो सिखा रखा है जो अभी तक मूसा अलैहिस्सलाम को पता था। वला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाआ। जिसके लिए अल्लाह की मशीयत व इरादा हो, अल्लाह जिसको जो इल्म सिखाना चाहे वो उसे सिखाता है। समझ रहे बात? अब आप देखें कि फरिश्तों ने कहा हमें इल्म नहीं। अब मसला ये है, ये अल्लाह ने जो एक तकदीर रखी थी, वलकद कर्रमना बे बनी आदम, हमने आदम के बेटों को तमाम मखलूकात पर, या जैसे लकद खलकनल इंसान फी ahसन तकवीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन तख्लीक पर पैदा किया। तो ये जो अल्लाह की तकदीर थी, इसे साबित करना है उन पर, यह हो तो चुका है। उसजुदू ले आदम, आदम के लिए सजदा करो, या आदम को नहीं समझे हैं कुछ बात को? और भाई मखलूकात ने आपके सामने सर झुकाया तो किस लिए? आपके इल्म व मार्फत के लिए। आपके इल्म व मार्फत का इकरार किया तो आपके आगे सर झुकाया। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अच्छा जी, अब जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया तो फजीलत साबित हुई किसकी? आदम अलैहिस्सलाम। फरिश्ते अपने जगह साहिब फजल हैं, लेकिन उनसे बड़ी फजीलत साबित हुई किसकी? इंसान की, बशर की। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से तख्लीक किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से तख्लीक किया है और जिन्नात को लौ मारने वाली आग से, और इंसानों को जो तख्लीक किया वो अल्लाह तुम्हें बता चुका है। यानी ये जो हम कई जगह कुरान में पढ़ते हैं कि अल्लाह ने इंसान को मट्टी से तख्लीक किया। अब नूरी मखलूक फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करा, साहिब फजीलत साबित हुआ कौन? बशर, आदम अलैहिस्सलाम। तो फजीलत बशर होने में है, नूर होने में फजीलत नहीं है। हाँ, नूर ज़ाती में फजीलत है, नूर ज़ाती में फजीलत है जो अल्लाह के लिए है।
अल्लाह क्या है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है ना, है? क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नूरुन अन्ना राहु, वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूं? तो समझे जरा इस बात को, नूर ज़ात अगर किसी के लिए माना जाए, नूर ज़ात अगर किसी के लिए माना जाए, ये फजीलत मानेंगे। ईसाइयों ने माना, ईसाइयों ने माना है और यसू मसीह को अल्लाह का बेटा तस्लीम किया ना, सीधी बात, नो बकवास, ऐसे ही। तो सीधी बात, नो बकवास के तहत आप भी ड्रामेबाजी करके ये ना बोलो नूरी बशर, बशरी लिबादे में, सीधा बोलो नूर ज़ात। और बोलते ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, तो ड्रामेबाजी नहीं करो, नूर ज़ात मानो, है माना है, ऐसे ही। फिर पढ़ो सूरह इखलास, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब समझाओ, अब या तो जो पहले बोला था वो सही था, और ये जो अब पढ़ा ये सही है। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? तो अगर मखलूक होने के एतबार से बात करें तो तमाम मखलूकात पे अफजल व अकरम अगर कोई है तो वो बशर है, और बशर में सबसे अफजल कौन है? अबुल बशर, कौन? आदम अलैहिस्सलाम। और जो आदम अलैहिस्सलाम पर भी फजीलत रखते हैं, अना सैयदो वलदो आदम वला फ़ख्र, मैं आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों का सरदार बनाया गया हूँ, मगर मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ बशर ही नहीं, सैयदुल बशर बनाया, यानी तमाम इंसानों के सरदार बनाया। ये आपकी बशर होने में फजीलत और सैयदुल बशर होने में तमाम बशरियत पर फजीलत। अब भाई कुछ बात समझे हो या नहीं? नूर होना आपके लिए अगर कोई इसका असबात करता हो तो वह आपकी फजीलत नहीं बता रहा, बल्कि या तो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है या आपको अल्लाह का शरीक कर रहा है। गुस्ताखी किस बुनियाद पे? कि इंसानियत के दर्जे से नीचे गिन रहा है, और अगर वो नूर ज़ात मान रहा है तो अल्लाह का शरीक कर रहा है। ये समझे बात को? फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा करा सिवाय मिर्जा इंजीनियर के अब्बू के, सब ने सजदा, सॉरी दादाजी, अब्बू तो आएंगे ना वो आखिरी वक्त में, जजीरे में बंदे में अभी आएंगे। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो इब्लीस फरिश्तों में नहीं था, इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था। फ़कान मिनल जिन्न, अल्लाह ताला ने दूसरी जगह ये बात कही ना, वो जिन्नात में से था। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, बड़ी प्यारी बात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में ना हुआ, वो सजदा करने वालों में जो, अगर मैं सजदा करने वालों में ना हुआ तो किन में से हुआ? जो अगर मैं सजदा करने वालों में ना हुआ तो फिर किन में होऊंगा? इब्लीस में से ना, समझे हैं या नहीं? फिर मैं किसका पैरोकार ठहरा? इब्लीस का। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में ना हुआ, जो अगर मैं नहीं हुआ तो फिर मैं इब्लीस वालों में। समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? फरमाया काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुझे किस बात ने रोका कि तू इसे सजदा ना करे जबकि हुक्म हमने दिया? नहीं समझा? देख, ये आयत इस बात की दलील है कि अमर अगर मुतलक बग़ैर करीने के हो तो वजूब का मुतकाज़ी है, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल का अगर कोई हुक्म बग़ैर किसी करीने के आ जाए, सीधा सीधा हुक्म है, कोई उसमें करीना नहीं है कि इसके लिए है इसके लिए नहीं है, ये कर सकता है वो नहीं कर सकता, इस हालत में होगा इसमें नहीं, ये करीने हैं सारे, ये सब कराइन है। अल्लाह और उसके रसूल की सीधी सीधी अगर कोई बात आ जाए ना, वो क्या है? वो वाजिब है, फ़र्ज़ है, वो वाजिब है, फ़र्ज़ है। अल्लाह क्या कह रहा है? मा मना का
अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, किस बात ने तुझे रोका कि तू इसको सजदा ना करे, हालांकि हुक्म हमने दिया है। और इसी से दूसरा नुक्ता समझें। दूसरा नुक्ता यह है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाने के बाद अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है, तहकीक बाद में करनी है। ये सुनो, ये सुनना जरा, ये वाली बात। मौसूफ कोई अमल की बात है, उस पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। क्या, क्यों नहीं कर रहा? तहकीक कर रहा हूं। किस चीज़ की? किस चीज़ की? ये साबित है या नहीं? भाई देखो, पहले तो साबित ये हो रहा है कि अल्लाह या उसके रसूल का हुक्म है। बहस होगी ये कि ये सही है या ज़ईफ़ है, फिर साबित और गैर साबित की बात होगी, है ना। जब पहले आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बात आ गई है तो पहले क्या करना है? फर्ज कर लेते हैं कि आपको मुस्तकबिल में पता लगा ये बात साबित नहीं है, अब से छोड़ देंगे। आपके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होना, आपको किसी बात के लिए अल्लाह से तौबा नहीं करनी, ऐसे ही। और फर्ज कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में आपको ये पता लगा ये साबित शुदा बात है, तो आप अमल करते ही जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी वसवसे में आके आपने अमल की कोई बात छोड़ी हुई। बहुत सारे भाई हमारे यहाँ मसला पूछ रहे होते नहीं मुझे, भाई रफल देन की आप बात सही कर रहे हैं, रफल देन वाली या इस तरह की जो भी सुन्नत है, रफल देन, फातिहा खल्फुल इमाम वगैरह, जितनी भी इस तरह की सुन्नत हैं जो इख्तिलाफी हमारे, वो कह रहे होते हैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर वो जब तक मतलब ये है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं सारे दलाइल का मुहाकमा नहीं कर सकता है, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं अमल ना करूं तो क्या है? नहीं, आप अमल कर लो भाई। कल को साबित हो कि रफ़ल दिन मनसूख हो गया, छोड़ दियो भाई, अभी अमल कर। तुझे आस्तीनों में बुत नजर आ जाए तो छोड़ दियो, मसला नहीं है। तुझे समझ में आ जाए कि इज़ा कुरियल कुरान के अंदर मुखातिब इमाम और मुक्तदी थे तो तू सूरह फातिहा छोड़ दियो भाई। लेकिन अभी अगर तुझे पता लग गया कि अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म आ गया है, तो अमल कर ले, क्योंकि अगर वो साबित शुदा बात है और तू इस हालत में मरा कि तू सुन्नत अमल नहीं करता था, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बकौल, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पे नहीं मरेगा। कितनी खतरनाक बात है ये। हुक्म आ गया, किस बात ने रोका? ये वो अगरचे मगरचे चुनाचे, ये सारे शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह की बात सामने आने के बाद, यानी बगैर किसी करीने के, उज़र के रुक जाने वाला पहला अगर इस कायनात में कोई था तो वह इब्लीस था। उस गिनती में हम अपना नाम लिखवाएंगे हमेशा, हर उस चीज़ में। अल्लाह और उसके रसूल की बात हमारे सामने आने के बाद भी हम बहानों के ज़रिए उसको तर्क कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक काला अना खैरुम मिन्हु। अना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कभी नहीं होनी चाहिए बंदे के अंदर। समझ रहे हैं बात को? यानी ये अनानियत जो है इंसान को किसी का होने नहीं देती है। ना वो माँ बाप का होगा, ना बीवी बच्चों का ना होगा, ना बहन भाइयों का होगा, ना दोस्त अहबाब का होगा, ना किसी जमात तंजीम का होगा। हत्ता कि उसको किसी इदारे में डाल दो, वो इदारे का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मैं है। क्या है उसमें? मैं। वो हर चीज में खुद को हरफ आखिर समझता है, और जो खुद को हरफ आखिर समझ रहा है, यकीन कर लें सबसे बड़ी गुमराही में वो मुब्तला है। अना खैरुम मिन्हु, इब्लीस ने क्या कहा? मैं इससे बेहतर हूं। आप देखें उलमाए किराम अमूमन जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई तहरीर लिख रहे होते हैं, अपना जिक्र आ जाए तो नाम नहीं लिखते, मैं नहीं कहते। कहते हैं, देखते हैं उलमाए किराम का अदब, देखते हैं इसी आयत की वजह से। नाम नहीं लिखेंगे अपना कभी भी, मैं नहीं बोलेंगे। इस किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे इनके सारी झलके, तकब्बुर की जरा सी भी झलक भी ना हो, क्योंकि सबसे पहला बदअमल तकब्बुर है हमारे सामने। अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर। अना नहीं होनी चाहिए, मैं इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर हाल के अंदर इंसान खुद को हकीर समझे। मैं अमूमन
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक देता है, हम पढ़ते हैं, अमूमन हमारे सामने मिसाल आती है। कायनात के सबसे ताकतवर तरीन इंसान, कायनात के सबसे ताकतवर तरीन इंसान, और भाई मेरे असली सुपर हीरो, असली सुपर हीरो, उसका सुपर हीरो होना कोई कॉमिक नहीं है, एक हकीकत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, भाई मेरे प्यारे, समझ रहे हैं बात क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके तसल्लुत में जिन्नात को दिया, जिन्नात पर आपका कब्जा, तसल्लुत, हवा आपकी ताबे, जिन्नात, चरिंद परिंद, सबकी आवाज़ें आप समझ सकते हैं, सबकी बोली आपकी समझ में आती है, हैं? और मशरिक से लेकर मगरिब तक की फतूहात तो वहां है जहां से अल्लाह उनकी बादशाहत का कुरान में जिक्र करता है। शुरू वहीं से मशरिक और मगरिब की फतूहात हो चुकी हैं, आधी दुनिया तो फतह हो चुकी है, उसके बाद तो कुरान उनका जिक्र बताना शुरू करता है। मैं वो जब हुदूद ने आके कहा, मलका सबा के बारे में तफसीलात लाया वो, और उसने सब जब बताया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों में से जन्नात, जो दरबारी आपके जन्नात बैठते थे जो सारे, उन्हें मुखातिब करके कहा, कौन है जो उसका तख्त, उसने कहा ना वलहा अर्शुन अज़ीम, कि उसका जो तख्त है वो बहुत अजीम तख्त है, मतलब आंखों को खीरा कर देता है, हर आदमी उसके रोब में आता है, उसके तख्त तक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना, ने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो सबसे पहले उस तख्त को मेरे पास लेकर आए? आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, तुम में से कौन है जो पेंटागन का सारा इक्विपमेंट उठाकर ले आए? इसका यह मतलब है। कुछ बात आ रही है समझ में? या नहीं? पहला जिन खड़ा हुआ, उसने कहा, हजरत आपका दरबार अभी बर्खास्त नहीं होगा, मैं उससे पहले लेकर पहुंच जाऊंगा। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा, हजरत आपकी पलक भी नहीं झपकेगी, उससे पहले ले आऊंगा। और एक और बता दूं आपको तजदीद मसला के तौर पे, वो जो दूसरा खड़ा हुआ ना, अल्लाह ने उसका तारुफ कैसे कराया? साहिब इल्म। क्या कह के तारुफ कराया? वो जो उनमें साहिब इल्म था। जहां भी देखो इल्म वाले की फजीलत। उसने कहा, आपकी पलक भी नहीं झपकेगी, उससे पहले मैं तख्त ले आऊंगा। और वही वो अभी पलक भी नहीं झपकी और तख्त सामने है। नहीं समझे बात? यानी इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास लाइट स्पीड के अंदर सफर करने वाले जिन्नात मौजूद थे, जो लाइट की स्पीड में सफर कर सकते हैं, बल्कि उससे भी तेज तरार। ऐसा आदमी कितना ताकतवर होगा, आप उसकी ताकत का अंदाजा कर सकते हैं? कोई फौज उसका मुकाबला कर सकती है, कैसी ताकतवर क्यों ना है, वह भले आप खला से खलाई मखलूक उतार के ले आओ, सारी मुकाबला करेंगे उससे भी नहीं। तक सामने है और जुबान से जुमला क्या निकला है? हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरी ताकत, मेरा तसल्लुत, मेरी बादशाहत, मेरी कुदरत नहीं, ये तेरी ताकत, तेरी कुदरत, तेरा तसल्लुत, तेरी रफ्तार नहीं। हाजा, क्योंकि हम दोनों को इस काबिल बनाने वाला, हम पर ये फजल करने वाला हमारा रब। हाजा मिन फजल रब्बी, अना नहीं, मैं नहीं, बस। ताकतवर तरीन शख्सियत के जरिए अल्लाह ने हमें बताया है कि मैं, तो मजीद अल्लाह ने ताकतवर बनाया। और जो इब्लीस कितना ताकतवर था कि अल्लाह ने, यानी आप अंदाजा करें जिन्नात को जिसने हलाक किया। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं, हमारे यहां लोग सरकटा घूम रहा है, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, हाँ खून पीती है, छिलावे की टांगें लंबी जाती है। हमारे यहाँ लोग क्या, ऊपर आवाज़ें आती हैं, रात 12 बजे के बाद यहाँ पे पायलों की झनकार होती है। सुने जरा बात, मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, और भाई यकीन करें, डरने के लायक अगर कोई जिन है तो वह इब्लीस है। कि अल्लाह, अभी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, अगले दर्स में आएगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बात जो है ना हमें कही है कि या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह,
ए आदम के बेटो, शैतान तुम्हें उस तरीके से फितने में मुब्तला ना कर दे जैसे तुम्हारे बाप आदम को फितने से मुब्तला करके जन्नत से निकलवा दिया था। बताओ, जिसका तारुफ अल्लाह में करा रहा हो वो खुद क्या होगा? बताइए। या आपके सर कटे और वो उल्टे पैर वगैरह के तारुफ कहीं हुए हैं कुरान और हदीस में? हमें किसी वैम्पायर से डराया गया है? नहीं, हमें डराया गया किससे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के रस्तों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अगर कोई तुम्हारा साहिब इख्तियार दुश्मन है तो कौन है? खुला दुश्मन, शैतान। और उससे हम दोस्तियां बनाए बैठे होते हैं। कौन है? अरे यहां नहीं जाना, शैतान होगा। बोलता कोई ऐसा? ये काम मत करना, दलील है कि शैतान खड़ा है। जिना करने से पहले, झूठ बोलने से पहले, सूद खाने से पहले, रिश्वत सतानी से पहले, है भाई, पड़ोसी की हक तलफी से पहले, कोई भी अल्लाह की नाराजगी का काम करने से पहले जब हम करने जा रहे होते हैं और इब्लीस खड़ा हुआ होता है झंडा लेके, इब्लीस जो अपना झंडा लेके जब खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है हमें देख के, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आयत आ रही है, ला कुदन्ना इला सिरातकल मुस्तकीम। अल्लाह मैं बैठूंगा अब घात लगा के तेरे सीधे रास्ते। जिसने जिन्नात को हलाक किया था, हाँक दिया था जिन्नात को, कैसे कैसे जिन्नात को हाँक दिया था। काला इफरियतुम मिनल जिन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात में से इफरियत था, मॉन्स्टर। इफरियत अरबी में, इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज आता है मॉन्स्टर। जिन्नात में जो मॉन्स्टर्स थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो ऐसे मॉन्स्टर्स को इब्लीस ने भगाया था, हाँक दिया था जंगलात और दरियाओं और समंदरों में। इब्लीस खुद क्या होगा आप अंदाजा करें। और उससे हमने दोस्तियां बनाया। कौन डरता है? इब्लीस डरता है? मुझे लगता है इसके ऊपर आसेब है। अबे उससे पहले तेरे ऊपर इब्लीस है, वो तो देख ले। जब तू झूठ बोल रहा होता है, झूठी कस्में खा के माल बेच रहा होता है, जो जितने भी अल्लाह के नाराजगी का काम कर, जब इधर हम पर इब्लीस का साया है? मैंने जो ना वो घर के अंदर कुरान खानी करवाई, मैंने सूरह बकरा पढ़ी, मैंने भला किया। अबे तू पहले इब्लीस को तो भगा, उसके लिए तो सारे अरेंजमेंट करके बैठावा। तू बकिया को भगा देगा तो क्या हुआ, भाग गए सब, चला वो फिर घेर के ले आएगा। अब तो मोबाइल का दौर है, टेक्स्ट मैसेज करेगा खुद ही आ जाएंगे सब। उसे भी तो करता है ना झेलम वाले को, मेरा बेटा मेरा लाल। नहीं सुने जरा बात। मां मना का अल्लाह तस्जुद ज़मरत काला अना खैरुम मिन्हु। उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। खलक़तनी मिन नारिन, इसका मतलब इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था। खुद तारुफ करा रहा है। बेवजह की क्या सराहियां नहीं करनी चाहिए। खलक़तनी मिन नारिन, अल्लाह तूने मुझे आग से तख्लीक किया है। वह खलक़तहु मिन तीन, और अल्लाह तूने इसको मिट्टी से तख्लीक किया है। मिट्टी हमें अब तक कहाँ मिली है? ज़मीन के ऊपर है। इब्लीस ने बता दिया हम कहाँ तख्लीक हुए हैं। इसी ज़मीन से हमारा ख़मीर ले जाया गया है, इसी से तख्लीक किया गया। और सुने, मैं इससे बेहतर हूँ क्यों? क्योंकि मुझे आग से पैदा किया, इस मिट्टी से। अब यहाँ जो कियास किया गया है तख्लीक को सामने रख के, आप देखें कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सबसे पहले जिसने कियास किया वो इब्लीस था। सही सनद से साबित है उनसे, मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। और ये इमाम जाफ़र सादिक से भी सही सनद से साबित है। और जिसका नाम लेके कहा था ना वो मैं नहीं बताऊंगा। और सुने ज़रा बात को, आपको एक बात, हर कियास इस दीन के माखज़ में से एक माखज़ है, मगर इज्मा और कियास दोनों ताबे हैं किताब और सुन्नत के। इज्मा का कोई ड्रामा और कियास का कोई पापा हमें खिलाया जा सकता नहीं है अगर उसकी नस किताब और सुन्नत से, उसके इशारात किताब और सुन्नत से ना मिलते हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इज्मा और कियास ताबे है किसका? किताब और सुन्नत का। वो किताब और सुन्नत से मुस्तंबित है, काबिल कबूल है। नहीं तो नक्कार खाने में तोती की कोई नहीं सुनता। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। कियास दीन के माखज़ में से एक है और मुहद्दिसीन व मुज्तहिदीन और उनके अवाम के अदिल्ला में से एक है।
नहीं समझो बात। क्यास दीन के जो अदिल्ला हैं, दलाइल हैं, 4 कुरान, हदीस, इजमा और क्यास, ये चारों जो दलाइल हैं, ये चारों दलाइल मुहद्दिसीन व फुकहा व मुज्तहिदीन के दलाइल हैं और उनके अवाम के हैं। नहीं समझ रहे बात को। लेकिन जो पैरवी ही बगैर दलील के करे उसके 4 दलाइल हैं। वो पैरवी बगैर दलील वाली करता है तो उसके ये 4 दलाइल नहीं है। मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा है, अभी तो फिलहाल हमें भी मजे आ रहे हैं ना। मैं भी किसी और का नाम नहीं लूंगा। मैं भी आपको बताता हूं, अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन मिर्जा, क्या तहकीक, क्या कुरान और हदीस है। अच्छा चलो मैं भी आपको यही एक नुक्ता बताता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। अभी तो ये मैं आयत पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक नुक्ता बता रहा हूं। फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, निकल जाए यहां से, तू साग़िरीन में से हो गया। अब साग़िरीन का मायने यहां क्या किए जाएंगे, क्योंकि सगीर कहते हैं छोटे को, साग़िरीन इसकी जमा है। तो फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन मायने करो, क्या मायने किए जाएंगे, तू छोटों में से हो गया। इनमें कोई जामियत है, सियाक के एतबार से ये मायने सही है नहीं, तो फिर क्या है, तू रजीलों में से हो गया है। किन में से, हकीरों में से, रजीलों में से। तेरी जो अहमियत और कदर कीमत खत्म हो गई, तूने अपना ये जो मकाम और मर्तबा था वो खो दिया है। अच्छा जी, ये सारी कहां से लाए, यहां से नहीं, तफासीर से, तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्न कसीर है, ये जो आइम्मा की तफासीर हैं। अच्छा, यानी कि साहबा, ताबईन, तबा ताबईन के आसार को मद्देनजर रख के यहाँ साग़िरीन के मायने किए गए हैं। उन्होंने साग़िरीन के मायने किससे किए हैं, रजीलों से, हकीरों से। सही गए मायने करने के लिए, सल्फ के आसार तक गए ना आप, है? बज़ाहिर तो तहकीक के लिए आपको ज़बान ही काफ़ी थी ना, लेकिन ज़बान से तहकीक हो पाई नहीं। गो ज़बान से तहकीक करते, यहां पर सिवाय पैर स्लिप होने के कुछ हो सकता था? आपको सल्फ के आसार की तरफ जाना पड़ा और आपको वो और मैं आपको एक लुत्फ की बात बताऊं, जहां से वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, जहां से ये मज़मून शुरू हो रहा है और ये किस्सा मुकम्मल होने तक एक एक लफ्ज़ को अगर हम मुकल्लिदीन मिर्ज़ा के आगे रख दें, बताना समझाओ, नहीं समझा सकते। हमें लुगत से समझा सकते, नहीं समझा सकते। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, मेरा बताने का मकसद है, ओ भाई मेरे, ठीक है, तहकीक के 2 तरीके हैं, तहकीक के 2 तरीके हैं। मुनकर नकीर जब जूते मारेंगे तब पहला जुमला क्या बोलेंगे, जो सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा मुनकर नकीर को, तो जब मुनकर नकीर उसको जहन्नम का अजाब उस पर शुरू करेंगे तो उससे 2 बातें सबसे पहले कहेंगे, ला दरईता वला तलईता, ना तूने सीखा ना सीखे हुओं के साथ रहा। भाई मेरे प्यारे, सीखने के उसलूब व शराइत क्या है, ज़बान पे बोर, उस कलाम पे जो अल्लाह और उसके रसूल, यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने का था, कम अज़ कम उस कलाम पे उबूर हो। अरबों के मुहावरात व इशारात आपको उस वक्त के पता हो कि वो किस जुमले से मुराद क्या लेते थे, ये आपको पता हो, उनके अल्फाज क्या होते थे। फिर आपको मुराद, अल्लाह की जो मुराद है वो तो रसूल से पता लगेगी, वो किस लुगत से लाओगे, वो तो तुम उस वक्त के अरबों की लुगत से भी नहीं ला सकते भाई मेरे प्यारे। फिर इसी तरीके से आपको नासिक व मंसूख का पता होना चाहिए, राज व मरजू का पता होना चाहिए, शाज व मकबूल का पता होना चाहिए, सही व ज़ईफ़ का पता होना चाहिए, और इस तरह की दीगर बातें हैं जो ना पता होने के नतीजे में फिलहाल आपका क्या हशर हो रहा है नहीं हो रहा। तो इस बात को समझें कि तरीकाकार ये है कि ये जो ना ये तहकीक का तरीका नहीं है, ये अकल तहकीक का तरीका नहीं है, बस तहकीक में मुआविन है। अकल तहकीक में सिर्फ मुआविन है। तहकीक का हमेशा से तरीका सबसे पहला रहा है उस्ताद, जो आपको तहकीक का तरीका सिखाता है, यूं कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। अब भाई नबी के मानने वाले, हाँ क्या मानते हो, वो हमारे रसूल थे। अब रसूल तो अल्लाह के थे, तुम्हारे क्या है?
रूहानी बाप, हाँ, तो रूहानी बाप से मुराद क्या होता है? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो उन्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं, हमारे टीचर हैं, मुअल्लिम हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। तब भाई उस्ताद थे ना, हाँ, तो उनके शागिर्द कौन थे? तुम हैं? तुम नहीं, कौन? जिन्हें तुम गालियां देते हो, जिन्हें तुम लानत मलामत करते हो, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, वो थे उनके शागिर्द, तुम नहीं। जिब्राइल तुम्हारे पास नहीं आते, ना तुम्हारे सामने आते, उनके सामने आते। फिर उनके शागिर्द थे ताबईन, उनके शागिर्द थे तबा ताबईन, और ये दर्जा ब दर्जा इस तरह है तरीका। और आज तो हम बिल्कुल नीचे पड़े हैं। ये उम्मत ऐसे नहीं है, ये उम्मत ऐसे नहीं है, ये उम्मत ऐसे है। ये पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा है, फिर ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और ये इस तरह मदारिज हैं। और इन दर्जात के अंदर इस वक्त हम पीछे और नीचे हैं, आगे नहीं है। पीछे, और पीछे भी किस तरह? नीचे हैं, सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से। तो यही गलती उसने की थी। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मुशाहिदा यह है कि आग मट्टी को जला के राख कर सकती है। मुशाहिदा और तजुर्बा क्या है? मुशाहिदा और तजुर्बा क्या है? आग मिट्टी को जला के राख का ढेर बना सकती है आग। इब्लीस सही कह रहा है, गलत बोल रहा है? मुशाहिदे से बात कर रहे हैं, तजुर्बे से बात कर रहे हैं। हजरत लानतुल्लाह अलैह ऐसे सुने जरा बात। फिर क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई। आग, लोग लकड़ियां लाके डाल रहे हैं, दूसरे शहरों और बस्तियों से आके लकड़ियां डाल रहे हैं, वो भड़का रहे हैं आपको, जितना भड़का सकता है। हर आदमी अपने तासुब में जो कर सकता था करके दिखा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन तनहा पुल पे खड़े हैं। भाई पहले पहले में बारिश हो जाती है, आग खत्म। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। और ये वाली तो कुदरत वो है जिसको अभी पिछले दिनों भी देख लिया हमने, बारिश वाली, है ना? सुने जरा बात भाई। जब आग भड़कना शुरू हुई थी, ये लो, ये देखना जरा, ये पहला शोला जलाया और यूं ही उसी हिस्से पे बारिश हुई और वो बुझ गया। फिर शोला जलाया, फिर बारिश होती, फिर बुझ जाए, फिर शोला जलाया, फिर बारिश हो, बुझ जाए। थका देता अल्लाह उनको, थक जाते वो सब अल्लाह की शान के आगे। ऐसा ऐसा। लेकिन असल में सुनो जरा बात, यहां पर मास्टरमाइंड कौन है? अब्बू, मिर्जा जी के दादाजी, मास्टरमाइंड तो बहुत है। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे करो, इससे लोगों को ज्यादा इबरत होगी। ये भी आग में जिंदा जलेगा ना, लोग, आग में जलने वाला मंजर कैसा खतरनाक होता है, लोगों को ज्यादा इबरत है। और दिखाओ जितने दिखा सकते हो, दूर दूर से शोले देख के लोग चल के आ रहे होंगे कि यहाँ क्या हो गया। और जब बहुत बड़ा मजमा आम होगा, उसमें जब हम इसको जलाएंगे, कल को किसी को जुर्रत नहीं होगी कि जिनको तुम वास्ता वसीला मानते हो उनके खिलाफ एक लफ्ज बोल दें। मास्टरमाइंड ने पूरा काम कर दिया। सारे ऐसे हैं, सारा मंजर यूहन्नाबाद वाला मंजर चलना शुरू हो रहा है। व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक इब्लीस एंड उनकी कंपनी की तदबीरें हैं, एक अल्लाह की है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करता है। वहां तो बात यह है कि आज इब्राहीम ने आग में कूदना है, सही, और हमेशा के लिए एक जवाब हो जाना है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूदे, और वो नहीं जो वाइजीन का तरीका, आग गुले गुलनार हो गई। कोई गुले गुलनार नहीं हुई, वही देखती भी आग थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें खड़े में, आग जल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, उसमें आग जल रही है, और आपका एक बाल भी नहीं जल रहा है, न कपड़े जल रहे हैं, बल्कि अभी कुछ सातें गुजरी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगना शुरू हो गई।
क्यों? क्योंकि अल्लाह बताता है कुरान में, या नारो कूनी बरदम व सलाम अल इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। अब आग जल रही है लेकिन अपनी दोनों सिफात भूल चुकी है। आग का काम क्या है? जला देना। आग का काम क्या है? तबाह कर देना। लेकिन उल्टा हो गया, आग जो है ठंडक दे रही है, आग सलामती दे रही है। और भाई मेरे प्यारे, कुछ समझो बात को या नहीं? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन का आज जो हमेशा के लिए जवाब मुशाहिदे से हो गया। इल्म से जवाब तो उस दिन हुआ था कि जब यह कहा गया था, मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतुक, तुझे किस बात ने रोका कि तू सजदा ना करे, हालांकि हुक्म हमने दिया है। कि फरिश्तों ने थोड़ी देर पहले तो तेरे सामने कहा है, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तू जिसको फजीलत दे, तू जिसको जैसा बनाए, तू जिसको जैसा रखे, तू ज्यादा बेहतर जानता है। तेरे हर काम में खैर है, कोई खैर किसी चीज में ना हम में ना किसी और। अभी तो तेरे सामने थोड़ी देर पहले कहा, मगर हसद तकब्बुर आदमी को अंधा कर देता है। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? और वही हुआ, आदमी तो आदमी हुआ, इब्लीस जैसा जिन भी अंधा हो गया। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। वजह क्या बताइए? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन। तजुर्बा और मुशाहिदा ये है कि आग मिट्टी को जला के राख कर सकता है, तो मैं उसको सजदा कैसे कर लूँ? हैं? आज इब्राहिम को करोगे? आज इब्राहिम को करोगे कि आग, वो आग जो तुमने पूरे प्लानिंग के साथ जलवाई, इब्राहिम को कोई नुकसान पहुंचा पा रही? नहीं। तो इब्राहिम के आगे झुक जाओ, आज झुक जाओ, आज सजदा कर लो। किया? नहीं। क्या पता लगा? तुमने जो क्यास लड़ाया, तुम उसको उससे भी उल्टे चले गए। तुमने जो क्यास किया उस वक्त में, तुम उससे भी आज उलट गए। तुमने वो भी छोड़ दिया कि तुमने खैर की अपने बेहतर होने की वजह बताई थी, अपना खतरनाक, अपना हैबतनाक होना। लेकिन तुमसे ज़्यादा साहिब करामत तो फजीलत आज इब्राहिम साबित हो गए। बात आ रही समझ में? मेरे भाई, हमें क्या पता लगा? हमें पता ये लगा, याद रखें इस बात को, वसाइल व असबाब, वसाइल जमा है वसीले की और असबाब जमा है सबब की। वसाइल और असबाब अल्लाह के इख्तियार में है, जैसे चाहे जिसके लिए चाहे बनाए, बदल दे, कम कर दे, ज्यादा कर दे। अल्लाह को वसाइल या असबाब की जरूरत होती नहीं है। अल्लाह को वसीले वास्तों की जरूरत नहीं होती, वो तो हमारे लिए बनाता है। कुछ बात आ रही है समझ में? इसलिए अपना ज़हन बना ले इस बात के ऊपर कि कभी भी किसी हाल में भी हालात व वाक़यात को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मशीयत है उससे अपने चेहरे को फेरना और अल्लाह की नाराज़गी को मोल लेना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।